गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये चर्चा चलते चलते अगर आप हम लोगों को भगवान की अनुभूति का आनंद आने लगे तो समझिए कि भगवान कृपा कर रहे हैं। भगवान की लीला, अब मैंने एक ही लीला आपको 3 बार सुना चुका हूं। अब ध्यान दीजिएगा। ये प्रसंग जो सुनाने जा रहा हूं कृष्णदास जी की वार्ता का है। एक चित्र में, उस चित्र को देखकर स्वयं ठाकुर जी कीर्तन अपने हस्त में से लिख देते हैं। सूरदास जी ने कृष्णदास जी को कहा, अब ये तो आप भी जानते हो कि सूरदास जी नेत्रहीन थे। उन्होंने कृष्णदास जी को कहा कि तुमने कितना भी कीर्तन की रचना की है, उन सभी पद और कीर्तन में मेरी छाप आती है। ये सुनकर कृष्णदास जी ने कहा, अब कि मैं ऐसा पद और कीर्तन की रचना करूंगा जिसमें आपकी छाप ना हो। ऐसा सोचकर संत कृष्णदास जी को एकांत में बैठकर एक चित्र होकर पद की रचना करने बैठ गए। चित्त होकर के, एक चित्त होकर के, यानी चित्र की तरह बन गए। मन इधर उधर भटकना बंद हो गया। एक चित्त बोलते हैं, जिसे मैं रोज निवेदन करता हूं, एकाग्र चित्त होकर सुनो। और सोचने लगे, ऐसी कौन सी लीला है मेरे प्रभु जिस पर सूरदास जी ने कोई पद नहीं गाया हो। सूरदास जी ने दान पर, मान पर और गायन सभी को वर्णन सूरदास जी ने अपने पदों में कर दिया। एक प्रहर तब सोचते सोचते विचार नहीं आ रहा था। मन में बहुत ही चिंता हुई कृष्णदास जी के, और हार कर कागज और कलम रखकर महाप्रसाद लेने चले गए। तब ध्यान दीजिएगा, श्री गोवर्धन नाथ भगवान ने आकर एक पद की तुक लिखी जो नेचुकी गाय से संबंधित था। उसकी एक तुक लिखकर आप पधारे, और जब श्री कृष्णदास जी ने महाप्रसाद लेकर आए और कीर्तन पद पूरा किया और प्रसन्न होकर सूरदास जी के पास आए, तो सूरदास जी ने पूछा, आज इतने खुश कैसे हैं महाराज? तो कृष्णदास जी ने कहा, आज मैंने ऐसा पद लिखा है जिसमें आपकी छाप नहीं है, और ना ही उस लीला पर आपने कभी गाया है। सब सूरदास जी ने कहा कि मुझे पढ़कर सुनाओ। और जब कृष्णदास जी ने पहली ही लाइन गाई, तुरंत सूरदास जी बोले, कृष्णदास जी, जो बात और विवाद हुआ है वो तेरे और मेरे बीच में हुआ है,
तुम्हारे बाप यानी ठाकुर जी से कोई विवाद नहीं है। इसमें तुम्हारा क्या है नया? मैंने ये नहीं गाया जो ठाकुर जी ने जिता भी दिया, तुमने नहीं लिखा ये। आप सोचिए, संत कृष्णदास धक रह गए कि इसको कैसे पता चला कि ये पद स्वयं ठाकुर जी का लिखा हुआ है। इस वार्ता का भाव ये, ठाकुर जी ने कृष्णदास के पक्ष लेते हुए पद की रचना जो करी, उसमें सूरदास जी ने नहीं, वास्तव में कृष्णदास जी को थोड़ा अहंकार आ गया। मैंने इतने कीर्तन और पद की रचना की है, अतः ठाकुर जी ने इस वार्ता प्रसंग के द्वारा उनका घमंड दूर किया कि जो भी कुछ संत बोलता है, संत लिखता है, गाता है, कोई भी कभी ये अहंकार ना माने कि वो मेरा किया हुआ है, मेरा गाया हुआ है। क्यों? सब कुछ करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। जिस दिन आपके और हमारी खोपड़ी में ये सिद्धांत घर कर जाएगा तो भगवत प्राप्ति अपने आप कदम चूमेगी। देखिए, मैं जो प्रसंग आगे सुनाने जा रहा हूँ, अगर किसी भक्त को भजन सुनाना हो तो पहले निवेदन कर रहा हूँ, निकाल के रखना। ये सिद्धांत है कि जब तक मनुष्य अपने लिए कर्म करता है, और आप और हम सब लोग भली प्रकार जानते हैं, ये सिद्धांत है जब तक ये मनुष्य अपने लिए कर्म करता है तब तक उसके कर्म की समाप्ति नहीं होती। क्या मतलब? बार बार संसार में पटक दिया जाता है, बार बार, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, और वो कर्मों से बंधता ही जाता है। कृत्य कौन होता है? कृत्य, अब कुछ करना बाकी नहीं, जो अपने लिए कभी कुछ नहीं करता। अपने लिए कुछ भी नहीं करने से पाप का आचरण भी नहीं होता। क्या मतलब? आप बताइएगा। आप कहेंगे अब मैं भोजन करता हूँ, ना 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 ना, आप तो आत्मा है, आत्मा कैसे भोजन करेगी? ये भोजन शरीर का भोजन है, ये स्नान शरीर का स्नान है, ये वस्त्र शरीर के हैं, आपके नहीं हैं। मगर खोपड़ी के अंदर ये नहीं मिटता अज्ञान, क्योंकि पाप का आचरण कामना के कारण होता है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, अपनी कामना का त्याग करने से, ध्यान दो, अपनी कामना का त्याग करने से संसार मात्र का हित होता है। क्योंकि हम जो भी कामना करेंगे वो संसार ही करेंगे, संसार के समान की करेंगे, क्योंकि हमें अपना ज्ञान ही नहीं है मैं कौन हूं। आप बताइए, हमने कब गाया अपने हृदय में कि सर फूटे या माथा, मैंने तेरी राह पकड़ ली? हमने मीरा के भजन तो बहुत गाए, लेकिन मीरा जैसा बनने का साहस किसने किया? मीरा भी कलयुग के अंदर ही हमारे ही परिवारों में से पैदा हुई होगी, लेकिन इतना संकल्प, इतना साहस करना हिम्मत की बात होती है। जो अपनी कामना की पूर्ति के लिए आसक्ति पूर्वक भोग भोगता है, वो स्वयं तो अपनी हिंसा पतन करता ही है। ध्यान दो, ऐसा व्यक्ति जो अपनी कामना की पूर्ति के लिए आसक्ति पूर्वक
अपने को शरीर मानकर संसार की वस्तुओं का भोग करता है, वो स्वयं तो अपनी हिंसा पतन करता ही है, साथ ही जिनके पास भोग सामग्री का अभाव हो उनकी भी हिंसा करता है, दूसरे का हिस्सा भी खा जाता है। जैसे हमने अपने घर में रखी हुई वस्तु को अपना मान लिया, बस ये भोगी तो है, अपना मानना ही भोग है। जब शरीर आपका नहीं तो संसार की प्रत्येक वस्तु आपकी नहीं है, तो आप कौन है और किसके हैं? बस यही रटन है मीरा की, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। देखिए समझ है, जाग जाए आ जाए तो आ जाए, अर्थात दुख देता है कारण भोग सामग्री वाले मनुष्य को देखकर अभावग्रस्त मनुष्य को भोग सामग्री के अभाव का दुख होना स्वाभाविक है। ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति अहंकार के बस अपने घर में अधिक सामान जोड़ के रखता है और एक व्यक्ति उसी सामान के लिए तरसता है। इसका मतलब हम उसे दुख दे रहे हैं, तो ये नेचुरल है। इस प्रकार स्वयं सुख भोगने वाला व्यक्ति हिंसा से कभी बच नहीं सकता। आप लोग कहते हैं हमने तो कभी कोई चींटी भी नहीं मारी, हम लोग अक्सर ऐसा बोलते हैं, हमने तो कभी चींटी भी नहीं मारी, अनजाने में कोई कीड़ा मकोड़ा मल गया हो तो हमें पता नहीं। अरे बाबा, आपने शरीर को मैं माना, पहला पाप। शरीर के सुख की कामना की, दूसरा पाप। शरीर के संबंध के, संसार के भोगों की कामना की, उन्हें अपना समझा, तीसरा पाप। और अपने पास अधिक जमा किया, ये चौथा पाप। और आप और हम लोग अपने आप में भक्त बने हुए हैं। ठीक इसके विपरीत ध्यान दीजिएगा, ऐसा करने वाला पाप आत्मा कहलाता है। ठीक इसके विपरीत पारमार्थिक मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को देखकर दूसरे को स्वतः शांति मिलती है। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि पारमार्थिक संपत्ति पर सबका समानाधिकार है, भगवान के प्रेम पर सबका अधिकार है। अब ध्यान दीजिएगा, इसका एग्जाम्पल गोपियां। ऐसा कभी 10 स्त्रियों ने एक साथ ऐसी कामना कभी नहीं की होगी कि हम सबको एक पति मिले। आप देखिएगा, गोदा जी भी अवतार लेकर आती हैं, लक्ष्मी जी, और सभी भक्तों को प्रेरणा देती हैं गोपियों के माध्यम से भगवान को प्राप्त करने के लिए पति रूप में। तो कभी किसी गोपी के मन में ये बात आई नहीं कि तेरा भी वही पति, मेरा भी वही पति। ये कैसे हो सकता है? संसार के अंदर तो हमारा ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये अज्ञान भरा हुआ है खोपड़ी के अंदर। आप सोच के देखो, परमार्थिक मार्ग पे, भक्ति के मार्ग में किसी के मन में कोई निष्पाप नहीं आता। इसलिए पारमार्थिक संपत्ति पर सबका समान अधिकार है। अब आप बताइए, मीरा ने जो भजन गाए, सूरदास ने जो भजन गाए, कबीर ने जो भजन गाए, आज तक सृष्टि में संत महात्माओं ने जितनी व्याख्यान हमें सुनाई, वो सबके लिए बराबर है। उन्होंने कभी नहीं कहा ये मेरा, ये मेरा, कभी नहीं कहा, सब मेरे। क्यों? ये पारमार्थिक मार्ग है।
हम पाना तो चाहते हैं राम रस, और संसार का मल रस, मिट्टी का रस छोड़ना नहीं चाहते। इसलिए कहा गया पारमार्थिक संपत्ति पर सबका समान अधिकार। निष्कर्ष ये निकला, ध्यान दीजिएगा, मनुष्य कामना आसक्ति का त्याग करके, क्या करना है हमें? कामना का, आसक्ति का त्याग करके, स्वार्थ का त्याग करके कर्तव्य कर्म का पालन करता रहे तो ब्रह्मा जी के कहने के अनुसार परम कल्याण का अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा। अब आप सोचिएगा, क्या वाकई में आप हम लोग अपना कल्याण करना चाहते हैं? कोई डिसाइड नहीं है, कोई आपको कंपेल नहीं करेगा कि आप अपना कल्याण ही कीजिए। आप चाहें कल पर टाल सकते हैं, अगले जन्म में टाल सकते हैं कि इस जन्म तो संसार से मज़े ले लें, अगले जन्म में सोचेंगे। क्योंकि आज तक आप और हम लोग यही करते आए हैं, हर बार आगे के लिए हम टालते चले गए हैं। आज तक हम यही पाप करते आ रहे हैं। देखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट इस श्लोक की चर्चा है, क्योंकि यहाँ पर भगवान ने कहा सकाम और स्वार्थ को छोड़कर, सब अधिकारी हैं छोड़ने के, क्योंकि भगवत प्राप्ति के सब अधिकारी हैं। आप और हम सब लोग अधिकारी हैं भगवान को पाने के। लेकिन हम लोग माया का रस छोड़ना नहीं चाहते, अपने को शरीर मानने से बचना नहीं चाहते। छोटा सा प्रसंग सुन लीजिए। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में एक श्लोक आता है, ध्यान दीजिएगा, जिसका अर्थ है, हे राजेंद्र, यही कारण है कि सभी प्राणियों को अपने आत्मा के प्रति जैसा प्रेम होता है, जैसे अपनी आत्मा से प्रेम होता है, वैसा ही अपने कहलाने वाले पुत्र से, धन से और गृह आदि में होता है। क्योंकि हमें आत्मा ज्ञान तो है नहीं, हम तो अपने को शरीर मानते हैं। हमारे हृदय में तो भगवान कहते हैं भागवत के अंदर, हे नृप श्रेष्ठ राजन, जो लोग देह को ही आत्मा मानते हैं। और आप ताज्जुब करेंगे, ये तो आप और हम लोग सत्संग सुनते हैं तो थोड़ी बहुत अनुभूति होने लगी होगी। क्या कहा? जो लोग शरीर को ही आत्मा मानते हैं, वे भी अपने शरीर से जितना प्रेम करते हैं, उतना प्रेम शरीर के संबंधी पुत्र से, मित्र से आदि से नहीं करते, अपने शरीर से सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। इसी बात को तीसरे श्लोक में कहते हैं, जब विचार के द्वारा, जब व्यक्ति विचार करता है, ये मालूम हो जाता है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ। ये कब होता है? भाव से, विवेक जागने से, सत और असत का ज्ञान होने से, जब विचार के द्वारा ये मालूम हो जाता है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये शरीर मेरा है, तब इस शरीर से भी आत्मा के समान प्रेम नहीं करता। यही कारण है इस देह के जीर्ण शीर्ण हो जाने पर भी जीने की आशा प्रबल रूप से बनी रहती है। वो जान जाता है कि राम मरे तो मैं मरूं, अब मैं मरने वाला नहीं हूँ, अपने को देह नहीं मानता।
ये 5 श्लोकों की व्याख्या है। चौथे श्लोक में क्या कहते हैं भगवान? इससे ये बात सिद्ध होती है, सभी प्राणी अपने आत्मा से ही सबसे बढ़कर प्रेम करते हैं और उसी के लिए इस सारे चराचर जगत से भी प्रेम करते हैं। क्यों? सिया राम में सब जग जानी, सब परमात्मा के अंश हैं, वासुदेव सर्वम हैं, सभी भगवान के अंश हैं, कोई अपना पराया कैसा। और 5वें श्लोक में क्या कहते हैं? इन श्री कृष्ण को ही तुम सब आत्माओं का आत्मा समझो, प्रीतम पति समझो, संसार के कल्याण के लिए ही योग माया का आश्रय लेकर वो यहाँ देहधारी के समान भगवान जब लीला करते हैं, योग माया का आश्रय लेकर ये लीला करते हैं। योग माया भगवान को भी बार बार जताती है, प्रभु क्या कर रहे हो, खेला हो जाएगा। आपने मैया को मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया, लेकिन उसी समय योग माया ने मैया को भुला दिया। ना ना ना, ये भगवान थोड़ी हो सकता है, ये तो मेरा लाला है, ये तो मेरा बेटा है। अर्जुन को भगवान ने अपना गीता के 11वें अध्याय में जब विराट रूप दिखाया, अर्जुन घबरा गया और योग माया ने उसे भी भुला दिया, वो भी अपना सखा मानने लगा। ये भगवान की बड़ी विचित्र लीलाएं हैं। तो आज मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम दे रहा हूँ। अभी इसी श्लोक की कुछ गूढ़ चर्चा, कुछ गूढ़ ज्ञान की बातें कल फिर आपके साथ करेंगे, क्योंकि बहुत गहरा संवाद है, समझने का विषय है। अब राजकुमार जी लगता है भजन सुनाना चाहते हैं, आप उनके मुखारबिंद से भजन सुनिए, सुनाइए प्रभु, स्पीकर खोल के। जय गुरुदेव, आप बोलिए। राधे राधे। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, मेरे सर पे भी अब हाथ धर दीजिए, मेरे सर पे भी अब हाथ धर दीजिए, प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, मेरे सर पे भी अब हाथ धर दीजिए, राम सीता का दर्शन करा के मुझे, राम सीता का दर्शन करा के मुझे, मेरे सपने को साकार कर दीजिए, मेरे सपने को साकार कर दीजिए, प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, मेरे सर पे भी अब हाथ धर दीजिए, दुख देते मुझे ही मेरे पाप है, दुख देते मुझे ही मेरे पाप है, मेरे मन में है क्या जानते आप हैं, दुख देते मुझे ही मेरे पाप है, मेरे मन में है क्या जानते आप हैं, आप हर रूप हैं इसलिए कर कृपा, मेरे हर एक संकट को हर लीजिए, आप हर रूप हैं इसलिए कर कृपा, मेरे हर एक संकट को हर लीजिए, मैं भावुक हूँ पर नहीं भक्त हूँ, मैं भावुक हूँ पर नहीं भक्त हूँ, इसी कारण तो विषयों में आसक्त हूँ, वासना मुक्त कर मेरे मन को प्रभु, वासना मुक्त कर मेरे मन को प्रभु, राम सीता की भक्ति से भर दीजिए,
वासना मुक्त कर मेरे मन को प्रभु, राम सीता की भक्ति से भर दीजिए। तन निरोगी रहे, धन भी भरपूर हो, मन भजन में रहे, द्वंद दुख दूर हो। कर्ज भी ना रहे, मर्ज भी ना रहे, वर्ज निभता रहे, ऐसा वर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, मेरे सर पे भी अब हाथ धर दीजिए। मैं कथा भी कहूँ तो सिया राम की, मैं कथा भी कहूँ तो सिया राम की, मैं भक्ति करूँ तो सिया राम की। सृष्टि सारी दिखे सिया राम में, सृष्टि सारी दिखे सिया राम में। दास की दृष्टि में वो असर दीजिए, दास की दृष्टि में वो असर दीजिए। प्रार्थना है मेरी मेरे हनुमान जी, मेरे सर पे भी अब हाथ रख दीजिए। राधे राधे जी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे भैया, राधे राधे, सबको राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे सबको, राधे राधे जी।